साहू समाज में बड़ा ही सुंदर दूर दराज से कलाकार चल करके आए हैं और माता कर्मा के श्री चरणों में भजनों का संग्रह, गीतों का संग्रह लेकर के आपके बीच में बड़ी प्यारी प्यारी झांकियां भी आई हुई हैं और बड़े ही प्यारे प्यारे कलाकार आज सनावल की पावन धरती पर माता कर्मा अब पूरा भारतवर्ष नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ के हर गांव में आज कर्मा जयंती मनाया जाता है। तो कर्मा जयंती की बहुत बहुत गाड़ा गाड़ा बधाई। आज हमारे सब वक्ता मन बहुत सारा बात रखी और बात अच्छा सारा बोल रहे हैं कि मैं क्या बोलूं समझ में नहीं आता। तो शुरुआत तो भाई अरे उपेंद्र गुप्ता जी के नाम ले भुला गए भाई। बात उपेंद्र गुप्ता से शुरुआत करता हूँ। आदरणीय गुप्ता जी, आपने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रदेश साहू संघ ने सरगुजा संभाग को कोई सहयोग नहीं किया। मैं आपको बता दूं, पिछले वर्ष मैं राजपुर में, वहां भी मेरा मुख्य अतिथि का यही कार्यक्रम हुआ था, भाई जयप्रकाश जी थे। मैंने आह्वान करके कहा था कि सरगुजा 20 सीट है, यहाँ 1 सीट साहू समाज का एकजुट होकर ले लो, तभी साहू समाज की ताकत दिखेगी। भाई उपेंद्र गुप्ता जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके उप मुख्यमंत्री आदरणीय अरुण साहू जी प्रदेश अध्यक्ष थे। मैं उनके साथ दिल्ली गया हूं और पूरे 40 विधानसभा का सामाजिक दायित्व लेकर पूरा चुनाव भर प्रदेश का दौरा किया हूं ताकि वो मुख्यमंत्री बन जाए। और आपका अंबिकापुर सीट से जो नाम गया था, उपेंद्र गुप्ता और दिनेश गुप्ता, ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूं। और पता नहीं कैसे क्या गणित हुआ कि वहां कोई अग्रवाल का नाम आ गया। मैं ओम माथुर से मिलकर आया कि भैया ये आखिरी समय है, ये टिकट हमको साहू समाज का दे दो, 20 में से 1 दे दो। ये ऐसी बात, ये हमारा खुद का प्रयास था, सामाजिक प्रयास हमारा नहीं रहा है। सामाजिक संगठन के लोगों ने क्या किया वो मैं नहीं जानता। आपको शायद मेरे बारे में व्यक्तिगत रूप से आप पूछ लीजिएगा। मैं 32 साल से समाज का सेवा कर रहा हूँ, आज तक पंच का टिकट नहीं मांगा। मैं आज तक पंच का टिकट नहीं मांगा। हमने कई विधायक बनाया, कई सांसद बनाया, कई नगर पालिका अध्यक्ष बनाया, लेकिन आज तक हमने पंच का टिकट नहीं मांगा। ये हमारा त्याग है। जब तक आप सामाजिक पदाधिकारी त्याग नहीं करेंगे, समाज के लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। इस बात को भी हमको गांठ बांधना होगा साथ। बड़ा दुख का विषय होता है। आप आदरणीय महेंद्र गुप्ता जी कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ बड़ा है, 12 विधायक बने हैं। आदरणीय गुप्ता जी, मैं आपको एक और दूंगा, 12 विधायक बने हैं, उसमें 10 नए हैं और 2 ही पुराने हैं, बाकी 10 पुराने हरा दिए गए। ये भी चिंतन का विषय है, ये भी चिंतन का विषय है साथियों। जब तक नए लोग को मौका नहीं दोगे, क्या उसी को बनाते रहें? समाज उसी का ठेका लेके बैठा है। हराना भी सीखो, नए साहू पैदा करो, नए नेता पैदा करो, नए लोग को अवसर मिले, तब समाज में क्रांति आएगी, समाज आगे आएगा। मैं जानता हूं बहुतों को समाज के आड़ में ठेकेदार बने हुए हैं, समाज के आड़ में ठेकेदारी कर रहे हैं। जब किसी की जान बचाने की बात आती है, जब कहीं चक्का जाम करने की बात आती है, तो हम शासन सत्ता में हैं, हम कुछ नहीं बोलेंगे। ये बहुत गलत और निंदनीय बात है। हमने बहुत सारा कांड देखा है। शायद साहू समाज का पहला शख्स होऊंगा जिसके ऊपर सामाजिक रूप से 7 केस चल रहे थे, अलग अलग जिलों में जाकर पेशी किया है और अपने खर्चे पे उस केस को निपटाया है। शायद लोगों को मालूम होगा फरसगांव कांड। फरसगांव में एक साहू परिवार की जमीन को, 4 एकड़ जमीन को राजनीतिक षड्यंत्र करके 40 साल से बो खा रहा था।
उसको बोले सरकारी जमीन है करके एसडीएम, टीआई, तहसीलदार सब ने मिलकर इतना प्रताड़ित किया कि उसने सबके सामने आत्मदाह किया और आत्मदाह किया और उसको रायपुर लाया गया। और रायपुर लाया गया तो 8 लाख का बिल था उसका। तो सब ने कहा कि आप बंटी साहू को फोन करो, आपका सारा निराकरण हो जाएगा। उन्होंने मुझे फोन किया, मैं मेडिसाइन हॉस्पिटल गया, 8 लाख का बिल है। तो डॉक्टर को बोला 1 रुपए नहीं देगा, बॉडी दो, मैं पीएम करवा के इनको गांव ले जाऊंगा। उसने मना कर दिया, पैसा दोगे तब दूंगा घर। मैं तुरंत 30-40 लोग को बुलाया और धरने में बैठ गया। 10 मिनट में निराकरण हो गया, बॉडी दे दिया। बॉडी देने के बाद उसकी पूरे परिवार की व्यथा सुनी। व्यथा सुनने के बाद उस दिन रात बहुत हो गया, बॉडी छुड़ाते 7-8 बज गया था। तो दूसरे दिन हमने 12 बजे तक उसकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया और उसके बाद हम निकले रायपुर से। मेरी खुद की गाड़ी में 5 लोग और एम्बुलेंस में वो डेड बॉडी। मैंने फोन करते हुए गया समाज को कि जितना ज्यादा संख्या में हो आप फरसगांव पहुंचे। और मैं जैसे ही 3 बजे फरसगांव पहुंचा, 5 घंटा तक बोडोड में उस बॉडी को रख के तो बता दूं, अब मेरे साथ जाने वाला 2 गाड़ी और रायपुर से आई, 11 भाई मेरे साथ गए थे। जब केस बना ना तो मुझसे पूछा गया कि फलाना पहचानता जयप्रकाश का, नहीं पहचाना हो, सिर्फ बंटी साहू पर लगा जा रहा। ये हमारे मन की खासियत होना चाहिए। मैंने 11 साथियों को नहीं जानता करके उनको केस से बरी भी कराया वहीं पे। तो निश्चित ही जब तक आप त्याग नहीं करोगे, लड़ोगे नहीं, जुझोगे नहीं, संगठित कैसे हो। इसलिए राजनीति में साथियों हमेशा नया अवसर, नए लोग और पढ़े लिखे शिक्षित लोग जाए ताकि उसका लाभ हमारे साहू समाज की जनता को, साहू समाज के परिवार को मिल सके। बहुत चिंतन करते हैं हम लोग सामाजिक बारे में। भैया कह रहे थे, मैं शुरू से अनेकों मंच में मैंने कहा है कि आपको घर में अगर झगड़ा है, समाज में अगर झगड़ा है, कमरे के बंद अंदर आप एकदम मुक्का फुटका सब मारो और जब निकलो तो हंसते हुए निकलो, बाहर वालों को पता नहीं चलना। लेकिन भाई साथियों आजकल ऐसा हो गया है कि पता नहीं क्या आ गया है, अपना इंटरनेट युग, घर के लड़ाई घरों सारे में आ जाते। बड़ा दिक्कत है ना, घर के झगड़ा लड़ाई घरों में आ जाती है। ये बहुत तकलीफदायक बात है, नहीं आना चाहिए। तो निश्चित ही आने वाला समय में भाई उपेंद्र जी आपसे निवेदन करूंगा, आप सही हैं, आप ये समाज के लोगों को एकजुट करो और जिस पार्टी में हो आप, चाहे आप कांग्रेस से टिकट मांग रहे हो, चाहे बीजेपी से टिकट मांग रहे हो, मैं आपके साथ चलूंगा। 1000 से 2000 आदमी भीड़ इकट्ठा करो, और टिकट नहीं मिलेगा तो आप बोलिएगा। सामाजिक नाम पे अगर वोट मांगना है तो निश्चित तौर पे मिलेगा। और चुप गए 99% ओके था साथियों। मैं आपको कर्मा माता की सौगंध खाकर कह रहा हूँ कि 99% तय था अंबिकापुर की, लेकिन पता नहीं क्या गणित हुआ कि 1% में गए। जय सिया राम। तो साथियों हमने प्रयास, हम जहां जहां होता है प्रयास किए। अब इस जमीन की बात करते हैं। आज माता कर्मा यहाँ विराजमान हुई है। मैं आपको बताता हूं एक उदाहरण साथियों। पिछले सरकार में कद्दावर मंत्री जिसको हरा के एक और नया उप मुख्यमंत्री हिंदुत्व भाई ने साहू समाज का जमीन 20 साल से कब्जा करके रायपुर शहर में रखा हुआ था, 2.5 एकड़ जमीन। उस जमीन को छुड़वाने वाला यही बंटी साहू है। 2.5 एकड़ जमीन मुसलमानों से छुड़वाया हमने। और जब छुड़वाने के लिए 2016 में जब निकले थे तो लोग कहते थे कि इसके चक्कर में बताओ गोली मार देगा, दुनिया भर का पावरफुल है, ये है वो है। अरे काहे का पावरफुल, मरना एक दिन है, रोज मरने से अच्छा है शान से और इतिहास बना के मरो, तब सब समाज क्या वो कहलाओ। मैंने कहा पूरे रायपुर के वासियों को, अपने 7-8 युवा साथियों को कि गोली चलेगी तो बंटी साहू के ऊपर पहले चलेगी, आप मेरे पीछे तो चलो और निश्चित तौर पे चले। आज उस जमीन की कीमत 50 करोड़ रुपया है और वहां से जिला साहू संघ, शहर जिला साहू संघ को
10 लाख रुपया पर ईयर भवन से आय आता है, मंदिर बना हुआ है और सभागृह बना हुआ है, तो निश्चित ही। और वो जमीन आज भी साहू समाज के नाम पर नहीं है। आपको बता दूं, उस जमीन की रजिस्ट्री को हमने कैंसिल कराया और घास करवा कर रखा हुआ है और उन्होंने हाई कोर्ट में स्टे लिया हुआ है, लेकिन काबिल आज साहू समाज है और साहू समाज का दबदबा वहां कायम है। तो भाई करोगे तो इतिहास बनता है, देखोगे लिखोगे। बुराई करने वाले बहुत लोग हैं। आज बंटी साहू ना कर दिए, बहुत बंटी साहू भी भयंकर बुराई करने वाले लोग। तो वो कहानी अपन कबीरदास का कहा, वो बुरा ना देखा मैं चला। तो निश्चित ही भाई साहब ने कहा रचनात्मक काम करो तो सामाजिक संगठन मजबूत होगा, नहीं करोगे तो नहीं मजबूत होगा। आज इस जमीन में आप अगर यहाँ 5 एकड़ में कब्जा करना चाहते हैं, समाज को दिलाना चाहते हैं, तो यहाँ आपके उपाध्यक्ष जी बैठे हैं जो भी प्रशासनिक पद पे 1 साल वो बचे होगा, तो 1 साल में जग का उपयोग कर लेंगे होगा। अब 1 साल बाद उतर गई हुआ भैया तेज उतर के इसका रखते तो हो जाए। ऐसे नहीं, प्रोसेस को आप कल से चालू करो। आप फॉरेस्ट का लैंड है, फॉरेस्ट वाले चिट्ठी लिखो, तुरंत नक्शा खसरा निकालो, हमको एनओसी प्रदान किया जाए और जमीन को राजस्व विलय किया जाए। तहसीलदार कलेक्टर को तत्काल चिट्ठी लिखो कि हमको साहू समाज के नाम से इलाज किया जाए और वहां हम 20 साल से काफी जली गई। आप लिखे 20 साल से काफी जली, कौन आपको जमीन से हटा सकता है? हम खड़े हैं, कोई नहीं हटा सकता जमीन से, लेकिन प्रक्रिया में और सबसे पहले बाउंड्री कराओ, सबसे पहले बाउंड्री कराओ, उसके बाद दूसरा काम करो, ताकि आपका हद जो है एक रहे, कल की डेट में कोई विवाद ना हो। तो निश्चित ही साथी भाइयों, हम लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं, संघर्ष करते रहेंगे और कहाँ मरेंगे कहाँ नहीं मरेंगे हम नहीं जानते भैया। लेकिन रायपुर शहर में मैं हॉस्पिटल में ना इलाज कराने भयंकर डरता हूँ। काबर डरता मालूम है? काबर को कोई फोन कर देते क्या भैया एडमिट है, बात करा, मैं मैनेजमेंट में जाकर फलाना आदमी बात करा रहे इसी, तो 15% तुरंत डिस्काउंट हो जाते, 4 लाख के भी 60,000 डिस्काउंट हो गया। तो वो ऐसे हरा पी कर दिक्कत नहीं हो, वह चमका धमका कर रखबे तब होतेगा, संगठन दिखाबे तब होते। तब मैं बीमार पड़ूँ, मैं इलाज हो जाऊँ, वहाँ डली सारे बने, मैं घर वाला मतलब बोल के आगे हूँ, और जब भी तबीयत खराब हुई हैदराबाद ले जाओ। तो निश्चित ही आने वाला समय में समाज का डंका बजेगा। भाई साथियों, भैया हमारे कहा कैसे कि हमारे कुछ नहीं मिले है। शायद छत्तीसगढ़ में जाति में सबसे बड़ी आबादी साहू समाज के है, आदिवासी समाज से भी ज्यादा आबादी साहू समाज के छत्तीसगढ़ में है। ये बात आप मानो, लेकिन उस हिसाब से हमारा अधिकार नहीं मिल पाता। 25% हमारा आबादी है तो 25% जमीन हमारा, 25% खदान हमारा, 25% कोयला हमारा, 25% टीन हमारा। ये सब हमारे बच्चों के लिए होना चाहिए, हमारे लिए होना चाहिए। इस अधिकार की मांग करो, शिक्षा के क्षेत्र में अधिकार की मांग करो। राजनीतिक मांग के थक गए हो, अब व्यापार में कब्जा करो। शायद आपको मालूम हो भारत कैसे गुलाम हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ है और व्यापार के रिश्ते गुलाम हो गए। तो साहू समाज के लोगों को आज बड़े बड़े व्यापार में घुसना पड़ेगा, धंधा करना पड़ेगा। आज हम छोटे धंधे में संतुष्ट नहीं रहेंगे, हमारा अधिकार है। हम कोयले का कारोबार करेंगे, हम लोहे का कारोबार करेंगे, हम टीन का कारोबार करेंगे, हम जमीन का कारोबार करेंगे। ये साहू समाज को करना होगा और 25% हिस्सेदारी उसमें मांगना होगा। हर चीज आप संगठित हो, क्यों नहीं मिलेगा? मैं बार बार कहता रहा हूं, तेरी हम जाति हम और जनप्रतिनिधि के मामला में छत्तीसगढ़ आगे, छत्तीसगढ़ के बाद है राजस्थान के बाद शायद है एमपी, मध्य प्रदेश। इसलिए कि हम 1980 से महासभा समाचार दिल्ली से भी जुड़े रहे हैं, दिल्ली के भी कार्यक्रम में जाते हैं। और ये वहाँ जो है क्या कि हमारे समाज का बहुत सारे छोटे छोटे दुकान खोल करके बैठे हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन करके, उनका काम कुछ नहीं है, वो सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष का ला करके पूरे देश में घूम करके। कुछ लोग करते क्या है,
रघुपति राघव राजा राम, पहले पैसा बाद में काम। कुछ लोग ऐसा है, हमारे समाज में ऐसे लोग से सतर्क रहना होगा। लेकिन जहाँ ये मंदिर की बात है, जहाँ समाज के सहयोग की बात है, तो आप एकदम अपना पसीना का कमाई को निकाल करके उसमें दान कीजिए। एकदम निश्चित है कि आप भी आगे बढ़ेंगे और समाज भी आगे बढ़ेगा। रणभूमि में रावण इसलिए हारे कि उनका भाई उनके खिलाफ था, और राम इसलिए जीते कि उनका भाई उनके साथ था। लगता है लंबा हो रहा है, तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ संचालन कर्ता महोदय के खड़ा होने का मतलब इशारा ये समझ गए। हमारे यहाँ बहुत ही बड़े बड़े विद्वान और स्टेट लेवल नहीं कहिए कि भारत लेवल के लीडर यहाँ बैठे हुए हैं। तो चलिए इसके बाद भी हमारे आपके बीच में कभी मुलाकात होगी, बात होगी। लेकिन इतना कह करके कि नियत तुम्हारे अच्छे हो, नियत तुम्हारे अच्छे हो तो कर्म तेरी दासी है, नियत तुम्हारे अच्छे हो तो किस्मत तेरी दासी है, कर्म तुम्हारे अच्छे हो तो घर में मथुरा काशी है। ये तेरी समाज का मथुरा काशी है। धन्यवाद।